सभी को नमस्कार। प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में अध्यापन करने वाले हैं कक्षा 10th की जो समकालीन भारत भाग 2 पाठ्य पुस्तकें हैं भूगोल की, इसके अध्याय संख्या 4 कृषि। इस पाठ का संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से हम करने वाले हैं, यानी कि इस पाठ के जितने भी अभ्यास के प्रश्न उत्तर हैं सभी प्रश्न उत्तरों का सॉल्यूशन इस वीडियो में हम करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आप पूरा देखिएगा, जिससे आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा शेयर कीजिए। साथियों, बगैर समय को खराब करते हुए शुरू करते हैं कृषि के प्रश्न उत्तर। देखते हैं सबसे पहले बहुविकल्पिक प्रश्नों को। यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न जो दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन है स्थानांतरित कृषि, रोपण कृषि, बागवानी, गहन कृषि। इसका सही उत्तर होगा साथियों ख, रोपण कृषि है जो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं, इनमें से कौन सी रबी की फसल है। तो यहाँ पर जो है चना है जो रबी की फसल है साथियों। देखते हैं आगे 3 नंबर प्रश्न, इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा तिल। दालें हैं जो है फलीदार फसल हैं साथियों, सही उत्तर होगा क। नेक्स्ट आगे प्रिय विद्यार्थियों देखते हैं, आगे के प्रश्न है जो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको 30 शब्दों में देने हैं। तो यहाँ पर प्रश्न 1 को देखते हैं। 1 नंबर प्रश्न है, एक पेय फसल का नाम बताइए तथा उसके उगाने के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों का विवरण दें। तो यहाँ पर एक पेय फसल है जो चाय के बारे में हम इसका विवरण देते हैं। तो चाय एक महत्वपूर्ण पेय फसल है। अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियाँ इसके लिए हैं चाय के उत्पादन के लिए उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, ह्यूमस और जीवाश्म युक्त गहरी मिट्टी, सुगम जल निकास वाले ढलवां क्षेत्र, वर्ष भर समान रूप से होने वाली वर्षा की बहुत सारे अनुकूल होती हैं साथियों। ये कुछ चावल की जो है भौगोलिक विशेषताएं हैं फसल की। नेक्स्ट आगे देखते हैं, प्रश्न 2 है जो भारत की एक खाद्य फसल का नाम बताइए जहां यह पैदा की जाती हैं, उन क्षेत्रों का विवरण भी दें। तो यहाँ पर भारत की एक खाद्य फसल जो है चावल, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो यह प्रमुख खाद्य फसल हैं। उत्पादन क्षेत्र जो है चावल उत्तर भारत और उत्तर पूर्वी मैदानों, तटीय क्षेत्रों और डेल्टाई प्रदेशों में उगाया जाता है। नहरी के जाल और नलकूपों की सघनता के कारण चावल जो है पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान के कुछ भागों में भी पैदा किया जाता है साथियों। प्रश्न संख्या 3 जो देखते हैं, सरकार द्वारा किसानों के हित में किए गए संस्थागत सुधार कार्यक्रमों की सूची बनाई। तो इसका उत्तर है सरकार द्वारा किसानों के हित में किए गए संस्थागत सुधार कार्यक्रमों की सूची जो है इसके लिए जो क्या है, सबसे पहला है जोतों की चकबंदी। नेक्स्ट आगे देखते हैं इसका क्या है, सहकारिता, जमींदारी प्रथा की समाप्ति। अगला पॉइंट है जो फसल बीमा, ग्रामीण बैंक, सहकारी समितियां तथा बैंकों की स्थापना, किसान क्रेडिट कार्ड, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना, कृषि कार्यक्रमों का प्रसारण, न्यूनतम सहायता मूल्य तथा खरीद मूल्यों की घोषणा। ये प्रमुख जो है पॉइंट है जो आपकी सरकार द्वारा किसानों के हित में किए गए सुधार कार्यक्रमों की सूची है साथियों। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाया गया है, इसको अच्छे से आप नोटबुक में लिखिएगा। अब इसके अगला प्रश्न 4 नंबर है जो दिन प्रतिदिन कृषि के अंतर्गत भूमि कम होती जा रही है, आप इसके परिणामों की कल्पना कर सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसका आंसर आपको लिखना है, दिन प्रतिदिन कृषि के अंतर्गत भूमि कम होने के निम्नलिखित परिणाम होने। 1 नंबर पॉइंट है कृषि उत्पादन कम हो जाएगा। 2 नंबर देश में खाद्य सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। 3 नंबर पॉइंट हमारी राष्ट्रीय आय कम हो जाएगी। पॉइंट नंबर 4 ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी में वृद्धि होगी। पॉइंट नंबर 5 किसानों की दशा और खराब हो जाएगी। अगला पॉइंट है जो उद्योगों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति में बाधा उत्पन्न हो जाएगी। प्रिय विद्यार्थियों, अगले प्रश्न देखते हैं जो 120 शब्दों में आपको इनके उत्तर देने हैं। तो यहाँ पर थोड़े बड़े प्रश्न हैं, इनका उत्तर देखते हैं, प्रश्नों को देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसका 1 नंबर प्रश्न है जो कृषि उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय सुझाइए। इसके अथवा में ऐसा भी प्रश्न आ सकता है कि कृषि पैदावार बढ़ाने के लिए सरकार भारतीय किसानों को किस प्रकार सहायता कर रही है, किन्हीं 4 बिंदुओं को स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर इसका उत्तर हम आपको देख लेते हैं कि कृषि उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये उपाय कौन कौन से हैं, पॉइंट टू पॉइंट हम इसका देख लें। उत्तर है जो 1 नंबर पॉइंट आपको लिखना है संस्थागत सुधार। तो इसके तहत कुछ जो है विवरण देख लेते हैं कि स्वतंत्रता के उपरांत देश में संस्थागत सुधार करने के लिए जोतों की चकबंदी, सहकारिता तथा जमींदारी आदि को समाप्त करने की प्राथमिकता दी गई। 2 नंबर पॉइंट है सिंचाई के साधनों का विस्तार किया गया, जैसे नदियों पर बांध बनाकर, कृत्रिम जलाशय बनाकर, नहरों द्वारा खेतों तक पानी पहुंचाकर सिंचाई का विस्तार किया गया। सिंचाई सुविधा बढ़ाने के लिए किसानों को ऋण सुविधा भी उपलब्ध प्रदान की गई। साथियों, अगला पॉइंट है जो रासायनिक उर्वरकों के उत्पादन में वृद्धि।
इसमें लिखना है कि रासायनिक खाद उपलब्ध कराने के लिए कई उर्वरक कारखाने देश में विभिन्न भागों में स्थापित किए गए हैं। और अगला पॉइंट है जो फसलों की बर्बादी को रोकना। कीड़े नाशक जीवों, फफूंदी, खरपतवार से फसलों को बचाने के लिए कीटनाशक, फफूंदीनाशी और खरपतवार नाशक दवाइयाँ उपलब्ध कराकर फसलों को बचाया जाने लगा। साथियों अगला पॉइंट है जो व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम। इसके तहत है जो भारत में सन 1980 तथा 1990 के दशकों में व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम में सूखा, बाढ़, चक्रवात तथा आग तथा बीमारी के लिए फसल बीमा के प्रावधान किए गए और किसानों को कम दर पर ऋण सुविधाएं प्रदान कराने के लिए ग्रामीण क्षेत्र बैंकों, सहकारी समितियों और बैंकों की स्थापना की गई। तो साथियों ये कुछ पॉइंट टू पॉइंट है जो आपको अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट आपको लिखना है। प्रिय विद्यार्थियों आगे देखते हैं यहाँ पर जो अन्य किसानों को लाभ के लिए किसान क्रेडिट कार्ड और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना भी शुरू की गई। तो प्रिय विद्यार्थियों आगे है इसका 2 नंबर प्रश्न है जो निबंधात्मक प्रश्नों के तहत है। भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव पर टिप्पणी लिखिए। साथियों आपसे पुनः रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथियों इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं कि भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव पर आपको टिप्पणी लिखनी है। तो इसका जो है वैश्वीकरण के प्रभाव, तो इसका पॉइंट टू पॉइंट अध्ययन हम देख लेते हैं। 1 नंबर पॉइंट आपको लिखना है कि विश्व के विकसित देशों में स्पर्धा। सन 1990 के बाद वैश्वीकरण के तहत भारतीय किसानों को अनेक नवीन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। चावल, कपास, रबड़, चाय, कॉफ़ी, जूट मसालों का मुख्य उत्पादक हैं। आगे है भूमि निम्नीकरण होना। हरित क्रांति के दौरान रसायनों का अधिक प्रयोग, जल वृत्तों के सूखने और जैव विविधता विप्लव होने के कारण भूमि का निम्नीकरण हुआ है। अगला पॉइंट है जो व्यापारिक कृषि किया जाना। साथियों इसके तहत है जो भारतीय निर्वाह कृषि ने व्यापारिक कृषि का रूप धारण कर लिया है। वर्तमान समय में भारतीय किसान उसी फसल के साथ उत्पादन पर बल देता है जिससे उसे अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। प्रिय विद्यार्थियों अगला है जो नवीन तकनीकों का उपयोग। देश में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए नवीन तकनीकों का प्रयोग किया जाने लगा है। परिणाम स्वरूप वर्तमान समय में किसान वर्ष में 2 या 2 से अधिक फसलें उगाने लगा है। अगला पॉइंट है जो सुधरे बीजों का उपयोग। साथियों इसमें देश में सुधरे बीजों का प्रयोग से कृषि उत्पादकता में जो गुणवत्ता में बढ़ गई। अगला पॉइंट है विदेशी व्यापार में वृद्धि होने लगी। किसानों के कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए आपसी प्रतिस्पर्धा शुरू होने के फलस्वरूप कृषि उत्पादों के विदेशी व्यापार में वृद्धि हो गई। अगला पॉइंट है जो मशीनीकरण एवं फसल विविधीकरण। वैश्वीकरण के परिणामस्वरूप कृषि का बड़े पैमाने पर मशीनीकरण किया गया जिससे प्रति हेक्टेयर उत्पादन में असाधारण वृद्धि हुई। प्रिय विद्यार्थियों अगला जो प्रश्न है, साथियों वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। हम जितना हो सके जो है प्रश्नों के उत्तर छोटे करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन फिर भी प्रश्नों के उत्तर तो आपको थोड़े बहुत तो करने ही पड़ेंगे। तो अगला प्रश्न है जो चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। इसके अथवा में ऐसा भी बन सकता है कि भारत में चावल की कृषि के लिए भौगोलिक दशाओं का उल्लेख कीजिए। दोनों एक ही प्रश्न है, इनका उत्तर आपको एक ही लिखना है। अब उत्तर देखते हैं चावल की भौगोलिक जो है विविधताएँ क्या है, भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं जो ये छोटे जो प्रश्न हैं उसमें भी आया। साथियों ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। तो चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं। भारत में चावल की खेती खरीफ की फसलों के अंतर्गत ही की जाती हैं। चावल की खेती के लिए निम्नलिखित भौगोलिक परिस्थितियाँ अनुकूल रहती हैं। इसका 1 नंबर है सबसे मिट्टी। अब मिट्टी जो डेल्टाई मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है चावल की खेती के लिए। आगे है तापमान। चावल की खेती के लिए बोने से लेकर काटने तक अवधि में 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर की तापमान की आवश्यकता है। अगला है वर्षा। चावल की खेती के लिए 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा अर्थात अधिक आर्द्रता की आवश्यकता होती है। चावल का पौधा 60 से 90 दिनों तक जल में डूबा रहना चाहिए, अतः इसके लिए पर्याप्त जल की आवश्यकता होती है। प्रिय विद्यार्थियों अगला पॉइंट है जो सस्ता श्रम। चावल की खेती के लिए सभी कार्य रोपण, निराई, जुताई और तैयार करने के लिए चुनने आदि कार्यों में जो है हाथों से करने पड़ते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों हमने जो है इस वीडियो में कक्षा 10 की जो है भूगोल की पाठ्य पुस्तक हैं, इसका जो पाठ संख्या जो है 4 कृषि, इस पाठ का संपूर्ण सॉल्यूशन हमने इस वीडियो के माध्यम से किया है। साथियों आपसे पुनः रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा शेयर कीजिए तथा चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्रिय विद्यार्थियों मिलते हैं अगले नए पाठ के साथ में। साथियों वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपको साथियों एक रिक्वेस्ट है, वीडियो आपके कक्षा 10 के जो सामाजिक विज्ञान के पाठ्य पुस्तक के संपूर्ण वीडियो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, वहां से आप उनका अध्ययन एक साथ भी कर सकते हैं। धन्यवाद।